अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही अजमईन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। जो इस दुनिया में दुरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ता है, क़यामत के दिन रब ताला उसे अर्श इलाही का साया नसीब फरमाएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। अब हमारी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब हमारी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे हमारे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, यारो दीदार का आलम क्या होगा। इस दौर में, इस मुआशरे में हर बंदा सोचता है जिसके पास बंगला, गाड़ी, रुपए, धन दौलत, यानी कि उसके पास, जिसके पास माल, पैसा, रुपए, बंगला, गाड़ी, वो बड़ा मालदार है। और मैं कहता हूँ तेरे हाथों में मुस्तफा का दामन है, तू भी गरीब नहीं हो सकता। फजले रब्बुल औला, और क्या चाहिए। फजले रब्बुल औला, और क्या चाहिए। यारों मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। फजले रब्बुल औला, और क्या चाहिए। यारों मिल गए गौसुल वरा, और क्या चाहिए। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा। ऊंची ऊंची आवाज से, दोनों आलम का दूल्हा। सुन्नी जाग जा, ऊंची आवाज में, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। हम्दो सलातो व सलाम के बाद अजीजान मुहतशम, आज की ये मुबारक महफिल बड़ी ही और रौनक महफिल, नूरानी और रूहानी महफिल, जश्न मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इसका इनेकाद हुआ है। बसिलसिला इसल सवाब और मुबारक पीर तरीक़त रहबरे शरीयत हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद शकील नक्शबंदी दामद बरकात नक्शबंदी क़ादरी अशरफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मज़ार पर अपनी करोड़ों रहमत और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। जो अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिद अहले सुन्नत रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मज़ार पर अपनी करोड़ों रहमत और बरकतों का नुज़ूल फरमाए और उनके फैज़ान को रब ताला क़यामत तक जारी व सारी फरमाए। और हज़रत के साहबजादे जनाब मोहतरम व मुकर्रम जनाब हाफिज़ मोहम्मद अकील नक्शबंदी साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें भी मज़ीद और उरूज और तरक्की अता फरमाए। और हमारे दरमियान मौजूद खतीब अहले सुन्नत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मोहम्मद अतीक़ुर रहमान नक्शबंदी साहब दामद बरकातुहु कुस्सिया, हज़रत की आप ज़ियारत भी फरमा रहे हैं।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उलमा का साया अवाम अहले सुन्नत पर तादेर कायम व दायम फरमाए। मोहतरम शहनशाह नक़ाबत नक़ीब महफिल जनाब एहसन अली बरकाती साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी मज़ीद उरूज और तरक्की अता फरमाए। और मेरे भाई, मेरे मोहसिन, मेरे अजीज़ और मेरे बिरादर जनाब मोहतरम मोहम्मद आबिद अत्तारी साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपके साथियों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तंदुरुस्ती अता फरमाए। जामा मस्जिद मोहम्मदी ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का घर है। इसकी जितनी भी इंतज़ामिया है और खतीब व इमाम, नायब इमाम, खादिमीन और पूरी जमात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियां नसीब फरमाए। आप सबको दुनिया और आखिरत में रब ताला सरफराज फरमाए। अल्लाह आपको इज्जतों से नवाजे। अल्लाह ताला अपने खजानों में से आप सबको खजाने अता फरमाए। और बिलखुसूस जो नौजवानान अहले सुन्नत और मेरे बुजुर्ग तो यहाँ तशरीफ फरमा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बुजुर्गों को भी उम्र खिज़री अता फरमाए और इनका साया औलाद पर तादेर कायम फरमाए और औलाद को सही मायनों में अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कपड़ा पहनाया गया है बरकत के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें भी मज़ीद उरूज बरकत अता फरमाए। तो ये एक चिश्तिया रंग है, जिसकी समझ में आ रही वो तो बोले यार, समझ आ रही है। कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सहरवर्दी हो, वारसी हो, अत्तारी हो, शाज़ली हो, बुखारी हो, साबरी हो, निज़ामी हो, अल्लाह तबारक व तआला हमारे जितने भी सलासिल सबको उरूज और तरक्की अता फरमाए और रब ताला हम सबका खातिमा ईमान पर फरमाए। तो मैं आगाज यहाँ से करना चाहता हूँ क्योंकि चिश्ती रंग चढ़ा हुआ है, तो इस हिसाब से मैं यहाँ से आगाज करना चाहता हूँ। तवज्जो से सुन लीजिएगा क्योंकि मैंने दुआ की है कि रब ताला माँ बाप का साया औलाद पर तादेर कायम व दायम फरमाए। मैं बुजुर्गों से दुआएं लेता हूँ, नौजवानान अहले सुन्नत की तवज्जो चाहता हूँ और जिन्होंने महफिल सजाई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें इतनी तौफीक दे ये बार बार सजाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सजाते हुए आ रहे हैं। रब ताला इनके हौसलों को बुलंद फरमाए। ज़हन में रखनी है मेरे दोस्त, ये लवारिस नहीं होते, दीन का काम करने वाले लवारिस, बोले ऊंची आवाज, लवारिस हजरत अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, दिल्ली में आपने दीन का काम किया। आप बहुत बड़े आलिम, कई किताबें मदारिजुन नबुव्वा और भी कई किताबें लिखी हैं आपने। तो आपने अपना घर बार छोड़ दिया, बीवी बच्चों को छोड़ दिया, घर बार छोड़ के मदीना शरीफ तशरीफ ले आए। कहाँ तशरीफ ले आए? मदीना। तुसी सारे शरीफ को ये लफ्ज बोलते हैं मदीना। जो भाई मेरे साथ भी कराची से हैं आज सारे बोलेंगे इंशाअल्लाह। तवज्जो, अल्लाह सबको सलामत रखे, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए इस मुबारक महफिल की बरकत से। तवज्जो है, बोले ऊंची आवाज से मदीना। मौला जो इससे ज्यादा आवाज निकाले उसे जल्द से जल्द मदीने की आदर नसीब फरमाए। मदीना बोलो, मदीना। पाक पतन, लाहौर, बगदाद, बरेली। ओ भाई शरीफ जहां भी जाते ना वो जगह भी शरीफ हो जाती है और इसलिए कहते हैं शरीफों को छेड़ा ना करो, शरीफों को छेड़ा। तवज्जो है ना मेरे दोस्त, क्योंकि हम हुजूर गौस पाक के मुरीद हैं, हम हुजूर गौस पाक के मुरीद हैं और इसलिए हम लवारिस भी नहीं। यार बोले तो सही, घबराए नहीं, आज बोले आप हम लवारिस नहीं, हमारे वारिस गौसे आज़म है और हुजूर गौस पाक हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मामू हैं। ख्वाजा गरीब नवाज हमारे भी वारिस हैं और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी वारिस है, बाबा फरीद गंज शकर भी वारिस है, दाता साहब भी हमारे वारिस, सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी भी हमारे वारिस। अब बोलो तो सही, और जिनके लवारिस नहीं घबराना तो उन्हें चाहिए और जिनके वारिस है उनको घबराने की क्या जरूरत है। खुदा के फजल से हम पे साया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पे साया गौसे आज़म का है, दोनों जहानों में सहारा गौसे आज़म का। इसी से आगे बढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप का साया औलाद पर कादिर कायम व दायम फरमाए। मैं नौजवान से मुखातिब हूँ, ए नौजवान बता, आज इस मुबारक महफिल में आप आए हुए हैं, ख्वाजा गरीब नवाज की छठी की निस्बत भी है, हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला की 13वीं की निस्बत भी है, समझ आ रही है, और हजरत सैयदना अमीर मुआविया
एंज नहीं ऊंची आवाज मार यार, एंज नहीं। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की निस्बत भी है और अहले बैत के इमाम हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक की भी निस्बत है, सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर की भी निस्बत है। मैं ये चाहता हूँ जरा कड़ी मिला दूं अगर आपकी इजाजत हो। ऐसे नहीं, जरा ऊंची आवाज से बोले। हालांकि सफर मैं करके आया हूं, थकना तो मुझे चाहिए, थकना तो मुझे चाहिए। अच्छा जी, माइक बंद कर दे भाई, माइक बंद कर दे भाई, अल्लाह बरकत दे आपके रिज़्क़ में। सत्ताईसवीं रजब पर रब खुद फरमाता है सुबहान, बंदा नहीं बोलेगा सुबहान अल्लाह। आज बोलना पड़ेगा आपको, सारे बोलो उसी आवाज में सुबहान अल्लाह। हजरत ख्वाजा खलील नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सैयद हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माँ बाप के इतने फर्मा बरदार हजरत यहाँ मौजूद है। गलती होगी तो इस्लाह हो जाए, बात अच्छी लग जाएगी, हजरत के दिल से दुआ हो जाए। तवज्जो है मेरे दोस्त, कोई मुझे एक किताब से साबित करके दिखाए ख्वाजा खलील नवाज ने माँ बाप की नाफरमानी की हो, हुजूर गौस पाक ने माँ बाप की नाफरमानी की, और यहाँ चाहने वाला नाफरमानी करे तो फिर गरीब नवाज को ऐसे गुलाम नहीं चाहिए, फिर गौस पाक को ऐसे गुलाम नहीं चाहिए। नाराज तो नहीं आप? बोले यहाँ तो पिकनिक पर बच्चा जाए तो माँ बाप से पूछता नहीं है, समझ आ रही है? होटलों पे जाए दोस्तों यारों से, माँ बाप से पूछता नहीं। बाप तड़प रहा है घर में, माँ तड़प रही है कि बेटा आएगा तो हम सोएंगे आराम करेंगे, और बेटा जो आयाशी में लगा हुआ, समझ आ रही है? और फिर घर आए तो बाप कहता है कहाँ गया था, और बेटा मुंह चढ़ा, भाई आपको क्या, आप कौन होते? अल्लाहु अकबर, माअज़ल्लाह। आओ आशिकों की आशिक हजरत अवैस करनी, उनका उर्स भी इसी महीने में है। आज मैं चाहता हूँ, तवज्जो है मेरे दोस्त, तवज्जो है, किशमिश भी दे जाऊं, बादाम भी दे जाऊं, तवज्जो है, मिक्स मसाला, बोलो तो सही आवाज से। खीर तो बनानी है ना भाई, समझ आ रही? एक ही जगह सब आएगी ना भाई, फिर खीर बनेगी ना। आज लुत्फ भी आएगा, सुरूर भी आएगा। हजरत वैसे करनी रज़ियल्लाहु ताला अम्मा की खिदमत की वजह से 2 बार आए थे, फिर वापस गए। जियारत मुस्तफा बज़ाहिर तौर पर नहीं हो सकी, सरकार मदीना शरीफ से हैं, मस्जिद नबवी के मिंबर पर जलवा फरोज है, सहाबा से मुखातिब है, सहाबा से बयान फरमाते फरमाते सरकार बार बार यमन की तरफ देख रहे, बयान फरमाते फरमाते सरकार यमन की तरफ देख रहे, बयान फरमाते फरमाते सरकार यमन की तरफ देख। अजकी के सोहने आप बार बार वहां क्या देख रहे? मेरे मुस्तफा ने फरमाया मैं अपने यार अवैसे करनी को देख रहा हूं। आज बोल दे। ओ भाई, जो माँ बाप की खिदमत करे मेरे मुस्तफा उसे अपने नजरों में रखते हैं। नहीं समझ आई? अच्छा, आज हमारे अंदर ये तड़प नहीं है कि हमें सरकार का दीदार हो जाए, तड़प नहीं है। हम रात को सोते हैं ना, हम ये ख्याल करके सोते हैं बंगला गाड़ी मिल जाए, रुपए मिल जाए, समझ आ रही? इतने मालदार हो जाए, ख्वाब में वही देख रहे होते हैं। और तू इश्क करता है सरकार से, ये आरज़ू रख कर सो, हुजूर के दीदार के इश्क में सो, माँ बाप की खिदमत कर। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तू माँ बाप की खिदमत कर, गौसे आज़म में अपना दीदार कराएंगे, रसूल आज़म भी अपना दीदार कर। मैं
एक बात करना चाहता हूँ ताकि आपकी समझ में बड़ी आसानी से आ जाए, बड़ी आसानी से आ जाए। यहाँ पिकनिक पर बच्चा जाए, दोस्तों के साथ घूमने जाए, माँ बाप से इजाजत नहीं लेता, माँ बाप से बोलो ना ऊंची आवाज, माँ बाप से इजाजत नहीं लेता। और हजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु अम्मी जान के पास आकर अर्ज कर, अम्मी जान इजाजत हुए थे हज करा हूँ। नहीं यार ऊंची आवाज, हाँ तवज्जो है। अगर आप घर से मशवरा करके आज महफिल में जा रहे नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह, चले आप ना बोले, मैं बोल देता हूँ सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? बैठे यहाँ आपके नाम के जन्नत में दरख्त लग रहे हैं, फायदा आप ही का हो रहा है। अभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो पूरा पूरा मोहल्ले वाले बाहर निकलाएंगे, आप कितनी आवाज निकलेगी? किसी से लड़ाई हो जाए इतनी अपनी जात के लिए निकलेगी। और जहाँ नबी का जिक्र हो रहा हो, ठीक है मैं फतवा नहीं लगाता कि जो दिल में बोले वो आशिक नहीं, आशिक वो भी, जो दिल में बोले आशिक वो भी, बल्कि हम सुन्नी बरेलवियों का अकीदा, आवाज मेरी धीमी अगर दिल को लग जाए आपकी ऊंची होनी चाहिए। हम सुन्नी बरेलवियों का अकीदा अगर हम दिल में बोले सरकार तो तब भी सुन लेते हैं। मैं आपके ज़ौक़ को देख रहा हूँ, यकीन जाने जो आज मौजू और मज़मून लेकर आया हूँ, अगर आपका ज़ौक़ उरूज पर गया तो मैं वो बातें करूंगा, वगरना तो यही इंशाअल्लाह मैं इख्तिताम करूंगा। तवज्जो से सुनिएगा। हुज़ूर गौस पाक अम्मी जान के पास आए, अम्मी जान इजाजत हुए थे हज करा हूँ, अम्मी जान इजाजत हुए थे हज करा हूँ। फरमाया ना बेटा अभी पढ़ने के दिन है, अभी इल्म हासिल करो। आप मकान की छत पर आए, हाजी जा रहे थे, माँ ने मना कर दिया, हज करने नहीं गए। तवज्जो है नौजवान, माँ ने मना कर दिया, हज करने नहीं गए। और फिर कुदरत की तरफ से इशारे हुए, आया अब्दुल कादिर जिलानी, माँ की फरमाबरदारी की है, माँ की फरमाबरदारी की है। हुजूर गौस पाक की आंखों में आंसू आ गए। फिर रब ने सारे पर्दे हटा दिए, माँ की फरमाबरदारी की बरकत से रब ने घर की छत पर अब्दुल कादिर जिलानी को खड़े खड़े, अब्दुल कादिर जिलानी मकान की छत पर खड़े हैं, माँ की फरमाबरदारी की रब ने पर्दे हटा दिए, काबा भी देख लिया, गुंबद खजरा भी देख लिया। जो मुझे एक किताब से साबित करके दिखाया ख्वाजा फरीद नवाज ने माँ बाप की नाफरमानी की हो, हुज़ूर गौस पाक ने माँ बाप की नाफरमानी की हो। तवज्जो है मेरे दोस्त, पता नहीं हम जन्नत जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हम मेरे भाई पता है, हमें तो नहीं पता ना कि हम जन्नत में जाएंगे के बोलो, लेकिन ये अकीदा है, ये अकीदा है। अगर दिल को लगे, मैं देखना चाहता हूँ सारी माशाल्लाह कि दाल में काला तो नहीं, सारी दाल चिट्टी है, मैं देखना चाहता हूँ। पता नहीं हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन ये अकीदा है हर सहाबी नबी सलामत रखे, क्योंकि इस मुआशरे में ये मामलात बड़े चल रहे हैं। और रब ने फैसला फरमा दिया। किसने फैसला फरमा दिया? बोले ऊंची आवाज से, किसने? अल्लाह ने। और आजकल की मुहर्रिक की लिखी हुई तारीख को मानोगे या रब के कुरान को मानोगे? किसको मानोगे? सारे आवाज आनी चाहिए, बोलो किसको मानोगे? अल्लाह के कुरान को मानोगे। अकीदा बनता है कुरान और हदीस से, किससे बनता है? और जिसका अकीदा कुरान से ना बन सके, आजकल की किताबों से बनेगा। पहला कुरान है, रब का फरमान है, हम सुन्नियों का ईमान है। जो नहीं, अगली बात ऐसे नहीं करूंगा जब तक आपका जज्बा उरूज पे नहीं जाएगा। आओ कुरान की आयत है, अकीदा ले, कुरान है। रब फरमाता कुल्लू वादल्लाहुल हुस्ना, महबूबा हमने आपके हर एक सहाबी ऑल टू ऑल, हर एक सहाबी ऑल टू ऑल, हर एक सहाबी तमाम सहाबा से जन्नत का वादा फरमा दिया है। क़िबला हुज़ूर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुल क़ुद्सिया के कदमों पे हम कुर्बान हो जाए। जो नारा दिया है कुरान की साया से दिया है, जो नारा दिया है कुरान की, बोलो तो सही, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, हम जो है ना, हमारे इन उलमा का एहसान है अवाम अहले सुन्नत पर कि हमारे ईमान और अकीदे की इन्होंने बचा के रखा है। क़िबला हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन हो, तवज्जो है मेरे दोस्त, अल्लामा शाह अहमद नूरानी मियां हो, अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी हो, बोलो तो सही यार ऊंची आवाज है, अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी हो, खतीब पाकिस्तान अल्लामा मौलाना शफी उकाड़वी साहब हो, अल्लामा उमर अशरवी साहब हो।
बोलो तो सही यार, ऊंची आवाज है। आज बच्चा कहता है, नौजवान कहता है कि मेरा पसंदीदा हीरो ये है, फिल्मी स्टार गाने बाजे रख के मोबाइल में कहते हैं मेरा पसंदीदा हीरो ये है। अख्तरुल कादरी बात कर रहा है, ये हीरो नहीं, ये जीरो है। ये तेरी जूती उठाने के काबिल नहीं है। इस्लाम के हीरो को देखना है तो फिर मुमताज हुसैन कादरी को देखो। अल्लाह अकबर। इस्लाम का हीरो देखना है तो फिर गाजी आमिर चीमा को देखो, गाजी अब्दुल कय्यूम को देखो, गाजी तनवीर को देखो। तवज्जो है मेरे दोस्त? ओए इस्लाम का हीरो देखना है तो फिर ज़मीन करबला के शहंशाह मौला हुसैन को देखो। अच्छा, जो जागे वो बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो है मेरे दोस्त? ये है इस्लाम के हीरो। अब तवज्जो, कुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना, रब ने फरमाया हमने हर एक सहाबी से जन्नत का वादा फरमा दिया है। और रब ने फरमा दिया कि हर एक सहाबी जन्नती। किसने फरमा दिया? बोलो ऊंची आवाज, किसने फरमा दिया? कि बात हो गई सी मुकम्मल। तू ये तगड़ी लेके घूम रहे, तराजू लेके घूम रहे। हम बताएंगे कि कितनी शान है फलां सहाबी की, और हम बताएंगे कि फलां सहाबी है कि नहीं फलां, हम बताएंगे। और मैंने कहा ये तराजू ले जा, और ये बूथी भी ले जा, ये अपनी बूथी भी। बोला तो सही, ऊंची आवाज से बोलो यार, ये अपनी बूथी भी ले जा। नहीं जी, हम अली वाले हैं। मैंने कहा चुप कर, मेरे मुस्तफा का फरमान है कि कुरान अली से जुदा नहीं, अली कुरान से जुदा नहीं। जहां अली होगा वहां कुरान होगा, जहां कुरान होगा वहां अली होगा। सुनियो जरा तवज्जो से इस बात को सुनना। एक जानिब देखोगे वहां आपको हजरत अली नहीं मिलेंगे, दूसरे जानिब देखोगे वहां आपको कुरान नहीं मिलेगा, क्योंकि फैसला ही नहीं कर पाए हमारे कुरान के कितने पारे हैं। तवज्जो है, एक जानिब देखोगे, एक तरफ देखोगे हजरत अली नहीं मिलेंगे, दूसरी तरफ देखोगे वहां कुरान नहीं मिलेगा। सुनियो, नाज करो, कुरान भी हमारे पास है, अली भी हमारे पास। हर सहाबी का जिक्र हो, समझ आ रही कि नहीं आ रही? और एक यार और हो मेराज का महीना, उस यार का जिक्र ना हो, खुदा की कसम मुझे रात को नींद नहीं आएगी। इजाजत हो तो कर दूं, बोले ऊंची आवाज से। एक गिरोह ऐसा है, वो कहते हैं इस घोड़े का अदब किया जाए। मैंने कहा क्यों? कहते हैं ये इमाम हुसैन की सवारी है। मैंने कहा ये वो सवारी तो नहीं, हमारे मजहब में इस सवारी का अदब है। मैंने कहा क्यों? कहने लगा कि ये इमाम हुसैन की सवारी है। मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए इस सवारी का अदब होगा, जिस घोड़े पर मौला हुसैन सवार हो उसका अदब है। हिजरत की रात सैयदना सिद्दीक अकबर के कांधों पर मेरे मुस्तफा, यार ऊंची आवाज से बोल, हिजरत की रात मेरे मुस्तफा सैयदना सिद्दीक अकबर के कांधों पर सवार हुआ। सुनियो, अपने मसलक पर नाज करो। मौला हुसैन जिस घोड़े पर सवार हो उसका अदब जरूरी है। मौला हुसैन के नाना जिस सवारी पर सवार हो उसका अदब कितना होगा? जाग रहे हो? जो जाग रहा वो तो बोले यार ऊंची आवाज से। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, हजरत सैयदना उमर फारूक ये मेरी आंखें हैं, हजरत उस्मान ये मेरी जुबान है, और अली मेरी जान है। जनाब आप इसका मुझे इजाजत दे दें, फिर कभी कभी यार हैं जी नहीं यार, तुसी इत्थे बह के ग्रुप ना बनाओ ना, एक ग्रुप हो जाए, रल के बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो है मेरे दोस्त, बात अर्ज कर रहा, हदीस सुना रहा। और अगर ये बात दिल को लगे, मैं देखना चाहता हूँ कौन खुश हो रहा है। आपने अपने आजू बाजू भी देखना है कि कौन खुश हो रहा है और कौन सुभान अल्लाह बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। तवज्जो है, मेरे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, हजरत उमर फारूक ये मेरी आंखें हैं, हजरत उस्मान ये मेरी जुबान है, अली मेरी जान है, और सुन्नी इन चारों पे कुर्बान है।
तवज्जो है मेरे दोस्त मेरे अली। सुन्नी इन चारों पे कुर्बान शेर पढ़ने लगा हो, जिसकी समझ में आए, जिसको दिल को लगे, आज वो झूमे। और ये शेर सुनकर अगर कैफियत आप पर ना हो, आप पे लुत्फ तारी ना हो, तो ये आपका नसीब है। अल्लाह अल्लाह की अजमत के मीनारे हैं सिहाबा, मोहम्मद हैं चांद तो सितारे हैं सिहाबा। अल्लाह की अजमत के मीनारे हैं सिहाबा, मोहम्मद हैं चांद तो सितारे हैं सिहाबा। दिलो जान सब कुछ है उन पे कुर्बान, सब कुछ कुर्बान है तो आवाज कुर्बान करो, अपनी आवाज कुर्बान करो। दिलो जान सब कुछ है उन पर कुर्बान। सुन्नी फख्र से कहता है हमारे हैं सिहाबा, 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 सिहाबा। मेरे ख्याल से अब अगले जुमले पे आप जरूर, अब जो मैं अंदाज अपनाने लगा हूं, अल्लाह करे आपके दिल को लगे। तवज्जो है, अल्लाह की अज़मत के मीनारे हैं सिहाबा, मोहम्मद हैं चांद तो सितारे हैं सिहाबा, मोहम्मद हैं चांद तो सितारे हैं सिहाबा। सब कुछ है दिलो जान सब कुछ है उन पर कुर्बान। सुन्नी फख्र से बोल हमारे हैं, सीना चौड़ा करके बोल हमारे हैं। अमीर मुआविया हमारे हैं, अमीर मुआविया हमारे हैं, हजरत सुफियान हमारे हैं। तुझे तकलीफ क्यों होती है? हजरत यहाँ मौजूद है, मेरे करीम आकर इस्लाम की एक हदीस समाज फरमा ले, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा। फिर चलते हैं ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट से ना आमना के लाल की बारगाह में चलते हैं, लेकिन चलेंगे ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट, क्योंकि ये चिश्ती रंग चढ़ा हुआ है। तवज्जो है मेरे दोस्त, तवज्जो है मेरे दोस्त, बात अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह करे ये बात आपके दिल को तवज्जो से सुनिएगा। मेरे करीम आकर सल्लल्लाहु की हदीस है, अर्ज की कि मौला मैं चाहता हूं क़यामत के बाद, हश्र के मैदान के बाद, जन्नत में सबसे मेरे वो ज्यादा करीब हो जिनको मैंने रिश्ते दिए। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। हाँ, बात ऊपर से गुजर गई, सर के ऊपर से गुजर गई। मेरे मुस्तफा अर्ज कर रहे हैं मौला मैं दुआ करता हूँ जन्नत में मेरे सबसे ज्यादा वो करीब हो जिनको मैंने रिश्ते दिए, और वो ज्यादा करीब हो जिनसे रिश्ते लिए, जिनसे रिश्ते लिए। और इस बात पर मैं हजरत से दुआ लूंगा, हजरत से। और साहबजादा वाला आप भी दुआ फरमाइएगा, मैं हजरत से दुआ लेने लगा हूं इस बात पे। अब मेरे मुस्तफा ने दुआ मांगी, मौला जिनसे रिश्ते दिए, जिनसे रिश्ते मैंने लिए वो भी मेरे सबसे ज्यादा करीब हों। तो सुने, हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये हजरत अमीर मुआविया की बहन है और मेरे नबी की सौजा है, मेरे नबी की सौजा है। और कुरान का फैसला है अज़वाजुहु उम्महातुहु, कुरान का फैसला है अज़वाजुहु उम्महातुहु, हुजूर की पाक बीवियां, हुजूर की अज़वाज मोमिनों की माँ है। अमीर मुआविया भाई हुए, ए अम्मा हो गई और मामू हो गए। और हजरत अबू सुफियान नाम हो गए क्योंकि आप वालिद हैं। क्या हो गए? ना होन जरा तगड़ा करके नारा लाओ कि हर सियासी, नारा ला दो, नारा ला दो, हर सिहाबी ये नबी, हर सिहाबी ये नबी। हम अहले बैत का जिक्र वैसे बयान नहीं करते जैसे वो करते हैं, हम वो बयान करते हैं जिस तरह रब ने फरमाया है। फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। अहले बैत, रब ने फरमाया महबूबा हमने आपकी अहले बैत को हर नापाकी से पाक कर दिया है। अहले बैत की जुबानें भी पाक, अहले बैत के दिल भी पाक, अहले बैत के ज़हन भी पाक, अहले बैत के कौल भी पाक, अहले बैत का फ़ैल भी पाक। खुदा की कसम रब ने ऐसा पाक कर दिया है, अगर कोई नापाक इन पाकों का दामन थामे रब उसे भी पाक कर देता। हम सिहाबा की शान उस तरह बयान नहीं करते जिस तरह आज लोग तराजू लेके घूम रहे हैं, हम वैसे बयान करते हैं जिस तरह रब ने बयान फरमाया है। फरमाया वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहु बिइहसान वल्लज़ीना तबऊहु बिइहसान। तवज्जो तवज्जो, वल्लज़ीना तबऊहु बिइहसान। फरमाया जो मेरे मुस्तफा के यारों के नक्शे कदम पर चलेगा हम उसे भी बख्श देंगे। आगे तो फैसला हो गया, फैसला हो गया। मुबारक हो, सुनियो, मुबारक हो, ये अकीदा अहले सुन्नत मुबारक हो। आगे फैसला हो गया। वो फैसला क्या है? फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु।
नहीं समझ आए, ढीले हो गए हो, नहीं समझ आई। फरमाया रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन। मैंने कहा कादरी मैं अबू बकर से नाराज हूँ, मैं उमर फारूक से नाराज हूँ। मैंने कहा चल चल पीटे हट, परे हट, परे हट, तेरे राजी और नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रब ने फरमा दिया रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन, महबूबा मैं आपके सारे यारों से राजी हूँ, ये मुझसे राजी है। जाग रहे हो? जो सुन्नी जाग रहा वो तो बोले, जहां से चले थे वहीं आ गए। अब ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट से आपके नाना की बारगाह में जाना चाहता हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज और ख्वाजा ख्वाजगाह मोइने बेकसा, गरीबों को नवाजने वाले गरीब नवाज। और मुझे पता आगे आप खुद ही बोलेंगे, आप बुलवाने की जरूरत नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज खाने काबे का तवाफ करके बैठे, गैब से आवाज़ गरीब नवाज हमने आपको भी बख्श दिया, आपके घर वालों को भी बख्श दिया। और फिर आवाज़ गरीब नवाज मांगो क्या मांगो अता किया जाएगा। ख्याल किया जब दर इतना बड़ा है तो सवाल भी इतना बड़ा होना चाहिए। चलो ये सवाल फिर कभी आके बताएं। नहीं नहीं इजाजत, अगर आप चाहते कि ये बात होनी चाहिए फिर दिल से आवाज भी आनी चाहिए। तवज्जो है मेरे दोस्त, अल्लाह करे बात आपकी समझ में आई। बात तवज्जो है मेरे दोस्त मेरे अजीज। अल्लाहु अकबर। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सैयद हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आवाज आई गरीब नवाज मांगो क्या मांग। हम जैसा कोई होता ना, मौला सदर में बंगला दे, मौला करोला कार दे, पराडो दे, पराडो वीआईपी होटल दे। समझ आ रही है क्या नहीं आ रही? लेकिन वो हैं गरीब नवाज। मस्जिद में मुस्कुराना है, हंसना नहीं। तवज्जो है मेरे दोस्त, वो हैं गरीब नवाज। क्या है और गरीबों को नवाजने वाले। और नवादा भी नवादा कैसे, हैरत करेंगे सुन के। आवाज है गरीब नवाज मांगो क्या मांगो। ख्याल किया तार इतना बड़ा सवाल, मौला मेरे मुरीदों को बख्श दे। यार नहीं गल समझ नहीं आई। जब मेरे मुस्तफा जमीन पर तशरीफ लेकर आए, आकर अपने गुलामों की तरबियत की, मेरे मुस्तफा का जमीन पर तशरीफ लाना इसको मिलाद कहते हैं, इसको मिलाद कहते हैं। मेरे मुस्तफा का जमीन पर तशरीफ लाना इसको मिलाद कहते हैं। और लामकाम में जाकर उम्मत को बख्शवाना इसको मेराज कहते हैं। जाग रहे हो? अब यहाँ तक बात आ गई तो इन बच्चों का हौसला बुलंद करें, इन बच्चों का साथ दें। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने ये मुबारक महफिल सजाई, इन अंजुमन का साथ दें, इस इंतजामिया का साथ दें। समझ आ रही है? शेख शाह अब्दुल हक मती से देलवी मदीना शरीफ आ गए, रोज़ा रसूल की सफाई करने में। वो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आना चाहता हूँ क्योंकि अब मक्का और मदीना शरीफ की बात आ गई है ना, तो वो बात भी जहन में आ गई। तवज्जो है। आला हज़रत यूं फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा देख चुके काबे का काबा देखो। काबे हमारे बड़े प्यारे खान जो मुझसे कबल सनाखानी फरमा रहे थे सकलैन साहब, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी आवाज में और मिठास और तासीर अता फरमाए। मदीना शरीफ का जिक्र हो रहा था, सीना बाग बाग हो रहा था। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, अल्लामा साहब यहाँ मौजूद है, खुदा की कसम खा के 24 घंटों में मदीना शरीफ में कोई अगर अबू बकर उमर फारूक हजरत अबू बकर हजरत उमर फारूक को माने या ना माने उसकी मर्जी है, लेकिन 1,40,000 हर रोज फरिश्ता आके सलाम करता। 1,40,000 फरिश्ता। अब ये धीमी आवाज, धीमे लहजे, ये बात सुन धीमे, क्योंकि मदीना शरीफ की बात है। धीमे लहजे में बात, धीमे लहजे। अल्लाह करे ये बात दिल को लगे। आपकी आवाज ऊंची होनी चाहिए, मेरी धीमी होनी चाहिए। देखना चाहता हूँ, ये देखें इतना पसीना निकला है, थोड़ा पसीना आपका भी निकले और दिल से दुआ दो, मौला सवाब भी बराबर का दे, जोर बराबर का लग रहा है, सवाब भी बराबर का दे, जोर बराबर का लग रहा है। खुदा की कसम जो 24 घंटों में 1,40,000 फरिश्ता आ जाता है ना, एक बार आता है, कयामत तक उसकी बारी नहीं आती, कयामत तक उसकी बारी नहीं आती। अल्लाह करे ये बात दिल को लगे। तवज्जो मेरी तरफ कर ले, मेरी तरफ तवज्जो कर। कयामत तक इतनी बारी नहीं आती। और मेरे मुस्तफा को फरिश्तों से इतना प्यार नहीं जितनी अपनी गुनाहगार गुलामों से भी। नहीं समझे? मैंने पहले कहा धीमे ले जाए बात। अगर इस बात पे आपका जज्बा उरूज पर ना गया ना, मैं ये चाहता हूँ यहाँ बैठे बैठे मस्जिद मोहम्मदी में बैठे बैठे आप बगदाद की गलियों की सैर,
मदीना शरीफ की गलियों के शेयर करें। धीमे लेके में बात, नौजवान धीमे लेके, अल्लाह करे दिल को लगे, दिल को लगे बात। मेरे महबूब को अपने गुनाहगार उम्मत के गुलामों से जितना प्यार है, फरिश्तों से नहीं, वो एक बार आता है फिर नहीं आता। गुलाम एक बार जाए तो मुस्तफा, फिर गुलाम जाके पता क्या कहता है, तेरे बुए खुले देख के तेरे दवारे आ गए, तेरे बुए खुले देख के तेरे दवारे आ गए, नजरे करम दी कर दे सैया, दर्दा दे मारे आ गए, दर्दा दे मारे आ गए। तवज्जो है, हजरत शाह अब्दुल हक मदीना से दिल मदीना शरीफ रोज़े रसूल की सफाई कर रहे हैं, गुंबद खदरा रोज़े रसूल मदार शरीफ की सफाई कर रहे हैं। रात को सोए तो आवाज आई, आया शाह अब्दुल हक मदीना से दिल, यहाँ क्या कर रहे हो? दिल्ली में जाकर दीन का काम करो। नहीं समझ आ रही यार, नहीं समझ आ रही यार, को नहीं समझ आ रही। मैं ये चाहता हूँ आगे इस बात पे आपको ना वो मोहब्बत वाला अंदाज सुना दूं। अगर आप चाहते कि वो मोहब्बत वाला अंदाज होना चाहिए, सुनना चाहते हो, तो फिर किसी के लब खामोश न रहे। आप फरमाते हैं दूसरी रात सोया तो फिर यही आवाज, ऐ शाह अब्दुल हक मदीना से दिल, यहाँ क्या कर रहे हो? दिल्ली में जाकर दीन का काम करो। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, जब तीसरी रात सोया तो आवाज आई, ऐ शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी यहाँ क्या कर रहे हो? दिल्ली में जाकर दीन की खिदमत करो, दीन का काम करो। अर्ज की कि मैं तो आपके लिए सब कुछ कुर्बान करके हाजिर हुआ हूँ। फरमाना, ऐ शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, दिल्ली में जाकर दीन का काम करो, इसलिए कि हर रोज यहाँ रहकर मज़ार की ज़ियारत करते हो, दिल्ली में जाकर दीन का काम करो, हर रोज मुस्तफा की ज़ियारत किया करोगे। जो ये दीन का काम करते ना मेरे दोस्त, इनको हल्का ना लिया, इनको हल्का समझ आ रही है कि नहीं? बोलो तो सही, अल्लाह करे बात आपकी समझ में आ जाए। अब आप घड़ियों में टाइम लगा लें, 21 की निस्बत से 21 मिनट दे दें। अच्छा, जो 21 मिनट देना चाहते हैं वो बोले तब के सुभान अल्लाह। अब मेरे भाई नौजवान आने अहले सुन्नत माशाल्लाह जो इंतजामिया के हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, ये भी नाराज नहीं होंगे, इसलिए कि मैं पेट की बात प्लेट में ले आया। क्यों, क्या है, आवाज तो अंदर से यही थी, कादरी माइक छोड़, इसलिए तो आपने बोला 21 मिनट में। मैंने कहा ना भाई 21 मिनट में, उसके बाद आपने बोला सुभान अल्लाह, चलो ठीक 21 मिनट में। समझ आ रही कि नहीं आ रही? छोड़ने वाला मैं भी नहीं हूँ, ये तो मैं आजमा रहा था, हाँ छोड़ने वाला नहीं हूँ। समझ आ रही? समझ है मेरे दोस्त? अच्छा, जो जाग रहा हो तो बोलो, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, जो दीन का काम करते हैं इनका साथ दो और कभी इनसे नाराज भी ना हो। समझ आ रही? ये बच्चे हैं, समझ आ रही कि नहीं? कभी इनसे नाराज हुई, इनसे प्यार करो, क्योंकि ये दीन का काम कर रहे हैं। अल्लामा साहब यहाँ मौजूद हैं, धीमे लहजे में बात कर रहा हूँ। मेरे नबी को हसन और हुसैन से भी बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार, बड़ा प्यार है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, हसन और हुसैन से भी बढ़कर मेरे मुस्तफा को दीन, जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ। समझ आ रही? इमाम हसन, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन हस्तियों से भी बढ़कर मेरे मुस्तफा को दीन से प्यार है। इसलिए कि आप जब ईद उल अजहा में जानवर लेकर आते हैं कुर्बानी का, किसके लिए कुर्बान करते हैं? जानवर प्यारा है, जिसके लिए कुर्बान किया वो प्यारा है। बोलो तो सही। तो मेरे मुस्तफा को तो दीन सबसे ज्यादा प्यारा है, इसलिए अपने दोनों शहजादों को दीन पे कुर्बान कर दिया। समझ आ रही है? आप दीन का काम करें, मेरे मुस्तफा आपसे प्यार करें। तवज्जो है, हल्का ना ले। दीन के काम में 1 रुपया भी जिसका लग जाए वो भी नसीब वाला। तवज्जो है ना मेरे दोस्त, मेरे अजीज। अल्लाह करे बात आपकी समझ में आए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बैठे खाने काबे का तवाफ करके, आवाज आई कि मांगो, क्या मांगते हो? अर्ज की कि मौला मेरे सारे मुरीदों को बख्श दे। अब ये 20-21 मिनट रह गए, जरा साथ दे दो यार, साथ दे दो। मौला मेरे सारे मुरीदों को बख्श दे। आवाज आई, गरीब नवाज बख्श दिया। आवाज आई, गरीब नवाज बख्श दिया। मुरीदों ने ये आवाज सुनी जब ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ आए। अजमेर शरीफ
किसने आके बरेली के इमाम हजरत अल्लामा इब्ने अल्लामा मुहक्किक इब्ने मुहक्किक मुदक्किक इब्ने मुदक्किक अलहाज अलहाफिज सुन्नियों की जान, सुन्नियों की पहचान, जिन्होंने लिखा कंजुल ईमान, नाम इमाम अहमद रजा खान, नाम इमाम अहमद रजा खान। किसी ने आकर कहा हुजूर अजमेर जानते हो? अजमेर अजमेर फरमाया नहीं जानता। अजमेर जानते हो? अजमेर फरमाया नहीं जानता। हुजूर आप तो अहले बैत से हुजूर की हाल से इतना भी हाल करते हैं, अजमेर नहीं जानते। फरमाया चुप कर, इमाम अहमद रजा अजमेर को नहीं जानता, अजमेर शरीफ को जानता है। हमारे बुजुर्गों ने हमें अदब सिखाया, तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ख्वाजा फरीद नवाज अजमेर शरीफ आए, मुरीदों ने कहा हुजूर वो जो आप फरमाया कि सारे मुरीदों को बख्श दिया, अब वो कौन कौन से मुरीद हैं बताओ, वो कौन कौन से मुरीद हैं? चलो तुसी भी थक गए थे, मेरा बाबला हाल हो गया ऐसी थे, इजाजत है? अगर आप चाहते तो फिर आवाज आनी चाहिए यार, सुभान तवज्जो है, एक दूसरे का अदब करो। बुजुर्गों ने हमें क्या सिखाया? दिलों की रंजिशें खत्म कर दें। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बड़ी रात आ रही है, शबे मेराज की रात आ रही है, उससे पहले पहले सुलह करो आपस में, समझ आ रही? एक दूसरे से सीने से लग जाओ, आप एक दूसरे पर मेहरबान हो जाओ, शबे मेराज की रात रब आप पे मेहरबान हो जाएगा। है मेरे दोस्त मेरे ऐसे, अल्लाह करे बात आपकी समझ में आ जाए। मुरीदों ने कहा सोहनिया ख्वाजा गरीब नवाज हुजूर बताइए ना कौन कौन से मुरीद हैं? जो आपको खाना पेश करते हैं वो मुरीद है, जो आपकी खिदमत करते हैं वो मुरीद है, उससे मुराद वो मुरीद कौन है? जो आपके साथ रहते हैं वो मुरीद है। फरमाया क़यामत तक जितने चिश्ती होंगे, बोलो बोलो यार उसी आवाज, फरमाया क़यामत तक जितने चिश्ती होंगे रब ने सबको बख्श दिया है। अब अगले जुमले पर आप खुद बोलेंगे, फरमाया मेरे मुरीदों सुनो, मैं हूँ गरीब नवाज और गरीबों को ऐसे नवाजूंगा, ऐसा नवाजूंगा कयामत के बाद, हशर के मैदान के बाद सारे चिश्ती जन्नत में पहले जाएंगे, गरीब नवाज बाद में जाएगा। अब चले उन हस्तियों की बारगाह। 17 मिनट 17 की निस्बत भी आ गई। बोलो यार ऊंची आवाज से, मेरी माँ, हमारी माँ हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, एक शख्स कहने कादरी मेरी माँ तो नहीं, मैंने कहा चुप कर, मोमिनों की माँ, हमारी अम्मी जान। तवज्जो है, 17 मिनट की निस्बत, तवज्जो से सुने, जाग रहे हो? अब मैं कड़ी से कड़ी मिलाने लगा हूं, अब इन हस्तियों का नाम लेने लगा हूं। अब इन हस्तियों का नाम सुन के अगर आप पर कैफियत तारी ना हो, लुत्फ और सुरूर ना आए, तो फिर ये आपका नसीब है। ख्वाजा गरीब नवाज वो हस्ती है, सैयद हसन हजरत सैयद गयासुद्दीन के बेटे हैं, सैयद गयासुद्दीन हजरत सैयद कमालुद्दीन के बेटे हैं, सैयद कमालुद्दीन हजरत सैयद नजमुद्दीन के बेटे हैं, हजरत सैयद नजमुद्दीन सैयद अब्दुल अजीज के बेटे हैं, सैयद अब्दुल अजीज हजरत सैयद मोहम्मद इब्राहिम के बेटे हैं, सैयद मोहम्मद इब्राहिम हजरत सैयद मोहम्मद इदरीस के बेटे हैं, हजरत सैयद मोहम्मद इदरीस हजरत इमाम मूसा काजिम के बेटे हैं, हजरत इमाम मूसा काजिम इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं, हजरत इमाम जाफर सादिक सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर के बेटे हैं, इमाम मोहम्मद बाकिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मौला हुसैन के बेटे हैं, मौला हुसैन मौला अली के बेटे हैं। ऊंची आवाज, गली गली नगर नगर, दब के गली गली नगर नगर, हुणे भी नारा लाओ, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, झूम जा झूम कर जरा लुत्फ है, सुरूर है, नगर नगर गली गली। आजकल की भी शादियां होती है ना, लोग कहते हैं यार वो शादी बड़ी प्यारी थी, बड़ी प्यारी थी। अगर दूल्हा हो डीएसपी के घर का, दुल्हन हो एसएचओ के घर की, कहते हैं यार शादी बड़ी प्यारी है। और दूल्हा अगर हो बादशाह का और दुल्हन हो वजीर, कहते हैं शादी बड़ी निराली है। मैंने कहा सारी शादियां होंगी, मैं तुझे मौला अली की शादी बताता हूँ। दूल्हा पैदा
पैदा होता है खुदा के घर में, दुल्हन पैदा होती है मुस्तफा के घर में। जाग रहे हो? अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन। नहीं है जी नहीं यार, बोलते सही यार, टाइम इख्तिताम को जा रहा है, जरा आप बोलते जाएं। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस, बस है बस, बस तवज्जो है, एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की बस। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसलिए कहता हूं इक़्तिदार के नशे में आकर, समझ आ रही है, दीन इस्लाम को भूल ना जाना, दीन इस्लाम का भूल ना जाना। और मैं आपसे कह रहा हूं सुन्नी का वोट या रसूल अल्लाह वालों के लिए होगा। बोलो सुभान अल्लाह। सुन्नी का वोट सुन्नी के लिए होगा। कोई एरा गेरा आकर कहे जिसको पता ही ना हो कि खत्म नबूवत क्या है, सहाबा की अजमत क्या है, अहले बैत की शान क्या है, आकर कहे कि नहीं जी नहीं जी आप जो है ये वोट मुझे दें, आपने कहना है ओए जा परे हट, हमारी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे हमारे सरकार है वैसा नहीं कोई। दीन से वफादारी करो, इस्लाम से वफादारी करो। जब कब्र में जाएंगे तो आमना के लाल मुस्कुरा के फरमाएंगे फरिश्तों रास्ता छोड़ दो, मेरा वफादार गुलाम आ रहा है। और हुजूर के कदमों पे हम अपना सर रख कर कहेंगे कदमों पे जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, कदमों पे जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। जब चांद से बढ़कर रोशन एड़ी है, रुखसार का आलम क्या होगा। जो है मेरे दोस्त, अच्छा जो जाग रहे हो एक बार बोले सुभान अल्लाह, आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मेरे दोस्त मेरे अजीज, जरा तवज्जो से इस बात को सुनिए जो मैं बात कर रहा हूं। जाग रहे हो? तवज्जो है मेरे दोस्त? बोलो तो सही। एक बात करके मौला अली के हवाले से, उसके बाद फिर चलते हैं मेराज शरीफ। मेराज शरीफ तवज्जो है मेरे दोस्त, तवज्जो से 12वीं की निस्बत से 12 मिनट हम मेराज शरीफ पे भी लगाते हैं। तवज्जो से सुने पहले की बात, क़यामत का दिन होगा, हशर का मैदान होगा, फरिश्ते एक गुनाहगार को जहन्नम में लेकर जा रहे होंगे। रब फरमाएगा फरिश्तों इसको मेरी बारगाह में ले आओ। मौला कानून पूरा हो गया, ऐसी गुनाह ज्यादा है, जहन्नम में जाएगा। रब फरमाएगा फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, इसको मेरी बारगाह में ले आओ। आवाज मेरी धीमी, अगर ये लफ्ज दिल को लग जाए, ये लफ्ज लग जाए तो मोहब्बत का इजहार कर देना। फरमाया मेरी बारगाह में ले आओ। जब रब की बारगाह में इसको लाया, फरमाएगा ओए 10 तुझे अली से प्यार है कि नहीं? ओए बता तुझे अली से प्यार है कि नहीं? वो कहेगा मौला अली से भी प्यार है, हसन और हुसैन से भी प्यार है। रब फरमाएगा फरिश्तों बख्श दिया है, जन्नत में ले जाओ, मौला गुनाहगार है। रब फरमाएगा फरिश्तों जहां यार की यारी आ जाए वहां गुनाह नहीं देखे जाते। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की, जमाना हुसैन का। जाग रहे हो? वो एक शख्स कहने का कादरी मुमकिन ही नहीं। हजरत मौला अली वो हस्ती, किसी ने पूछा ए अली बताइए ना कि आपने रब को देखा है? फरमाया जब भी नमाज पढ़ता हूँ पहला सजदा करता हूँ, दूसरा सजदा उस वक्त तक नहीं करता जब तक पहले सजदे में दिल की आंखों से अपने रब को ना देख लो। दिल की आंखों से हर वली देखता है, सर की आंखों ने एक जात ने देखा है, सर की आंखों से। बोलो एक शख्स कहने का कादरी मुमकिन ही नहीं, ये मुमकिन ही नहीं कि रब का दीदार हो। रब नजर नहीं आता, ये मुमकिन ही नहीं। रब का दीदार नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। मैंने कहा चुप कर, तेरी बात मानेंगे हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बात यार नहीं यार। मैं कहा चुप कर परे यार, तेरी बात मानेंगे हजरत मूसा। अगर दीदार था नामुमकिन तो मूसा कलीमुल्लाह को है तूर पर जाकर नामा पारा कुरान उठाए मुताला करे, नामे पारा मूसा कलीमुल्लाह, हजरत मूसा कलीमुल्लाह को है तूर पर जाकर अर्ज कर रहे हैं रब्बे आरिनी अनजुर इलैक, मौला मुझे अपना आप दिखा। मैं तफसील में नहीं जा रहा, तफसील में जाऊं तो बहुत वक्त चाहिए। तवज्जो है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अर्ज कर रहे हैं मौला दीदार करा, और ये कहते नहीं नामुमकिन में। तो चलो समझ आ रही? हशर के मैदान में तो हर मोमिन को रब का दीदार होगा।
इतनी ढीली आवाज हो गई यार। तवज्जो है मेरे दोस्त मेरे अजीज। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर जाके अर्ज कर रहे हैं, रब्बि आरिनी अंजुर इलैक, मौला अपने आप दिखा। रब ने फरमाया लन तरानी। चलो मोहब्बत वाला अंदाज पेश कर देता हूं, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर जाकर अर्ज कर रहे हैं, रब्बि आरिनी रब्बि आरिनी अंजुर इलैक, ऐ मौला मुझे अपना आप दिखा। रब ने फरमाया लन तरानी, ऐ मूसा आप नहीं देख सकते। लफ्जों पर गौर करो, लफ्जों पे। रब ने फरमाया ऐ मूसा आप नहीं देख सकते, कोई तो देख सकता। अच्छा ये शेर पढ़ने लगा हूं, अगर जिसके दिल को लग जाए वो झूम जाएगा, जिसके दिल को लग जाए। शेर पढ़ने लगा हूं, तवज्जो है मेरे दोस्त। हजरत मूसा कोहे तूर पर है, तवज्जो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर है, जाकर खुद आरज़ू कर रहे हैं। कलीमुल्लाह खुद जाके आरज़ू करते हैं और हबीबुल्लाह आरज़ू करते नहीं, चादर ओढ़ के आराम फरमा हो जाते हैं। इस पर भी बड़ी एक तफसीर है, फिर कभी मौका मिला तो गुफ्तगू करेंगे। ये चंद मोटी मोटी बातें आप समाज फरमा ले, तवज्जो से सुने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, रब्बि आरिनी अंजुर इलैक, ऐ मौला मुझे अपना आप दिखा। रब ने फरमाया लन तरानी, ऐ मूसा आप नहीं देख सकते। ऐ मूसा ना आप देखे न चश्मे अंबिया देखे। ऐ मूसा ना आप देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो सिर्फ निगाहे मुस्तफा देखे। अल्लामा साहब मौजूद हैं, धीमे लहजे में ये बात सुन लें। मक्का शरीफ की 13वें साल ऐलान नबूवत के बाद, ऐलान नबूवत का ऐलान करने के बाद 13 साल मेरे लजपाल आका मक्का शरीफ में रहे और रब ने 12 साल तक मेराज नहीं कराई, 13वें साल में कराई। क्या वजह थी? 12 साल तक काफिर मेरे नबी को पत्थर मारते रहे, चेहरा मुबारक लौलुहान हो गया, दाढ़ी मुबारक खून मुबारक से तर हो गई। जिब्रील आकर अर्ज कर रहे हैं, या रसूलल्लाह इजाजत दीजिए पहाड़ डाल दूंगा इन पे, पहाड़ आप इजाजत तो दें। ऐसा लजपाल आका, लजपाल महबूब रब ने हम जैसे गुनाहगारों को अता फरमाया है। मेरे महबूब ने फरमाया जिब्रील मैं इनकी हलाकत के लिए नहीं आया और इनकी हलाकत के लिए दुआ नहीं करता, इसलिए कि रब ने मुझे वमार का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रब ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। मैं इनके लिए हलाकत की दुआ नहीं करता। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? काफी इन्होंने पत्थर मारे। अब एक शेर सुना दूं अगर इजाजत हो आपकी। रब ने दीदार क्यों अता किया? 13वें साल। खुदा की कसम जो महबूब, ये धीमे लहजे में बात सुने और मेरा अकीदा आप तड़पेंगे इस बात, जो महबूब एक लम्हे में इंज गए इंज आए 17,000 18,000 साल 17,000 साल इंज गए इंज आए। क्या वो महबूब एक पल में काफिर पत्थर मारे गायब नहीं हो सकते? नहीं समझ आई, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। महबूब गायब नहीं हुए। सोहनिया गायब क्यों नहीं है? फरमाया यार से जब यारी लगाई जाए तो पता भी चले कि यार कैसा होता है। यार भी वो होता है जो दुख तकलीफ को बर्दाश्त करे और जो गम में दुख तकलीफ में साथ। यार तो वो होता है। मेरे नबी दीन की तबलीग किए जा रहे हैं, काफिर जुल्म कर रहे हैं। शेर सुनने अगर सुना दूं, बोलो यार ऊंची आवाज से। 5-7 मिनट की गुफ्तगू है, अगर सुनना चाहते तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। तवज्जो है, शेर सुनाने लगा हूं, अगर दिल को लगे ना किसी के लब खामोश ना रहे। तवज्जो से आप फरमाते हैं मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग कर रहे हैं, काफिर जुल्म कर रहे हैं। आशिक ने कलम उठा के लिखा, जफा और जुल्म की आंधी चले तूफान आ जाए, जफा और जुल्म की
आंधी चले तूफान आ जाए, मेरे मुस्तफा फरमा रहे जफा और जुल्म की आंधी चले तूफान आ जाए, मिटाने को मेरे शद्दाद और हमान आ जाए, मेरे हाथों में चांद सूरज भी अगर रख दे, मेरे पैरों तले पूरी रूह ज़मीं का माल ज़र रख दे, खुदा के नाम से मैं बाज हरगिज़ रह नहीं सकता, ये बुत झूठे हैं मैं इन झूठों को सच्चा कह नहीं सकता। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम नवाज़ी फरमाई, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तवज्जो है, बोलो तो सही यार, ऊंची आवाज से बोलो यार, सुभान अल्लाह। अल्लाह की मोहब्बतों को सलामत रखे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 साल तक सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आप को आजीज़ उनकी सारी रब के दीन के लिए आपने दीन की खिदमत की, आजीज़ उनकी सारी के साथ, तवज्जो है, आज उनकी सारी के साथ जो है मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन का काम किया, और फिर रब ने 13वें साल इतनी बुलंदी अता फरमाई, मेराज की रात, फिर कायनात की हर चीज नीचे रह गई यार, ऊंची आवाज से बोलो, कायनात की हर चीज नीचे रह गई, सरकार उससे भी ऊपर तशरीफ ले गई, सरकार उससे भी ऊपर तशरीफ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अर्ज कर रहे हैं, रब्बी आरिनी अंजुर इलैक, मौला दीदार करा, रब ने फरमाया लन तरानी, ऐ मूसा आप नहीं देख सकते, ऐ मूसा चलो ये जो पहाड़ है ना इस पर हम अपनी तजल्ली का करोड़वां हिस्सा 4-5 मिनट देना चाहते तो बोल दो यार, सुभान। तवज्जो है, करोड़वां हिस्सा क्या हम इस पहाड़ पर जाहिर करते हैं, और आपने देखना उन्जुर इलल जबल, पहाड़ की तरफ देखो, पहाड़ अपनी जगह अगर कायम रह गया हम आपको अपना दीदार कर, अब पता चला कि पहाड़ बन गया वसीला, क्या बन गया, पहाड़ अगर कायम रहता है तो दीदार होता है, नहीं रहता तो दीदार क्या है, दीदार रब ने अपनी तजल्ली का करोड़वां हिस्सा पहाड़ पर जाहिर किया, पहाड़ वैसा रहता हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ताब ना लाते हुए एक लम्हा देखा, उस तजल्ली में आप गुम हो गए, बेहोश हुए, जमीन पर तशरीफ ले आए, गुम हुए, इसलिए कहा हुस्ने यूसुफ को मिस्र की औरतों ने देखा, हुस्ने यूसुफ में इतना गुम हो गई, फल भी कट गए, उंगलियां भी कट गई, लहू जारी सारी हो गया, जारी वो हुस्ने यूसुफ में गुम हो गए, और जो रब के तजल्ली के रब के नूर में गुम हो जाए, बोलो तो सही यार, ऊंची आवाज से उठाओ सिलात शरीफ। मिस्र में से एक बूढ़ी अम्मा हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला की बारगाह में आई, आकर अर्ज करती है, ऐ सय्यदा आयशा मुझे सरकार से मिलना है, मुझे सरकार दिखा दो। सय्यदा अम्मा आयशा ने फरमाया मेरे सर के ताज का विसाल हो गया है। बूढ़ी अम्मा कहती है चलो मज़ार पे ही ले चलो। दरे मुस्तफा जब खोला, दरे मुस्तफा जब खोला, बूढ़ी अम्मा ने अपना सर हुजूर की दर पर रखा। सय्यदा अम्मा आयशा फरमाती हैं लोग कहते हैं मज़ार पर जाना शिर्क है, अम्मा तो खुद लेके जा रही है मज़ार पे। तवज्जो है मेरे दोस्त, समझ आ रही, लेकिन खवातीन के लिए जो शराइत है मेरे बरेली के इमाम मोहम्मद रज़ा ने बताया, उस पर भी अमल जरूरी है। तवज्जो से सुनिएगा मेरे दोस्तों, अल्लाह करे बात आपकी समझ में आए। सय्यदा अम्मा आयशा फरमाती ये अभी सर उठाएगी, अभी सर, उसने सर नहीं उठाया, जब मैंने हाथ लगाया तो वो जमीन पर आ गई। पता चला कि उसके जिस्म से रूह परवास कर गई, जिस्म से रूह परवास कर गई, तुसी कल समझे नहीं, जिस्म से रूह परवास कर गई। सय्यदा अम्मा आयशा ने पैगाम दिया, ऐ मिस्र की औरतों, उसने यूसुफ को देखा, उंगलियां काट बैठ गई, उसने मुस्तफा को देखो यहाँ सर कट जाते हैं। बात मेरे दोस्त मेरे इख्तिताम की तरफ जा रही है बात, अगर आपकी इजाजत हो तो इजाजत है। पहले दसो सारी नाराजगियां दूर, पहले दसो सारी नाराजगी दूर,
बोलो कोई किसी से नाराज है हुजूर के जिक्र की मोहब्बत में? बोलो सबके लिए दिल साफ, हम सब भाई भाई। बोलो हम सब सरकार के लिए, जो हुजूर का गुलाम है, हमारा इमाम। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तवज्जो से सुने इस बात को। अब वो शर्त क्या थी कि पहाड़ अपनी जगह कायम रह जाए? बोलो तो सही। पहाड़ अपनी जगह, बोलो पहाड़ अपनी जगह कायम रह जाए, दीदार होगा। पहाड़ तो रेजा रेजा हो गया जब तजल्ली का ज़ोहर हुआ ना, करोड़वां हिस्सा तजल्ली आई, पहाड़ रेजा रेजा। उसने अपनी जात को मिटा दिया, रब ने उसको आंखों का सुरमा बना दिया। रब ने उसे अपने बंदों की आंखों का, बोलो सुरमा बना। अच्छा ये है कुरान। अब आज एक हदीस ले लेते हैं। छठे आसमान पे मेराज की रात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां मौजूद है। मेरे मुस्तफा रब का दीदार कर आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मेरे महबूब की आंखों में रब को देखा, एक बार नहीं 9 बार देखा। नहीं यार हैं जो नहीं सारे बोलो यार, हल्का ना लो इस बात को, हल्का ना लो। जो बात अर्ज करने का वो समझिएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरे मुस्तफा की आंखों में 9 बार देखा, वहां बेहोश हो गए। यहाँ क्यों नहीं बेहोश हुए? वहां बेहोश हो गए, यहाँ क्यों नहीं बेहोश हुए? पता चला कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रब का दीदार कामिल वसीला पहाड़ नहीं था, मेरा मुस्तफा था। अगले जुमले आप खुद तड़पोगे इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है आप बोलोगे अगले जुमले। पता चला कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां बेहोश हुए और छठे आसमान पर 9 बार मेरे करीम अलैहिस्सलाम की आंखों में रब का दीदार किया, बेहोश नहीं हुए। आशिकों कल समझ आ गई थी कि तूर के वसीले से रब नहीं मिलता, हुजूर के वसीले से रब मिलता है। चलो जी टाइम हो गया सी पूरा ते आखिरी बात हुन तुसी सुन लो। अगर इजाजत दे प्यार ना इजाजत दे दो, प्यार ना बोल दो सुभान। थोड़ा जी और प्यार। हाँ अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह रब ने फरमाया सुभान, पाक है वो जात। अच्छा एक शाह कहने का कादिर, मैंने कहा जी वो जो है ना मेराज की रात में ना आमना के लाल को ना महबूब को जिब्रील का असल दीदार जिब्रील का होया, असल शक्ल दिखाई गई। किसको? अब बोलो तो मेरे नाल सही से थोड़ी तैयारी कर रहे हैं आगे जाके, तो तुसी घबराओ नहीं, मेरी तरफ देख लो यार। हाँ समझ आ रही कि नहीं आ रही? शुक्र है टीवी तो खबर नहीं आई थी, शुक्र है टीवी तो खबर नहीं आई थी, वरना तो घबराहट शुरू हो जाती है। रात में सोए 150 रुपए पेट्रोल है, सुबह उठो 160। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन इंशाल्लाह मुश्किल वक्त है भी टल जाएगा। हाँ टल जाएगा इंशाअल्लाह। पूरे के पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफा कायम होगा इंशाअल्लाह। तवज्जो है ना मेरे दोस्तों? अल्लाह मेरे इस्लामी भाइयों को भी सलामत रखे, सबको सलामत रखे। कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, वासरी हो, अत्तारी हो, शाजरी हो, बुखारी हो, निजामी हो, साबरी, अल्लाह सबको सलामत रखे, अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो मैं बात अर्ज कर रहा, रब ने फरमाया सुबह। वो एक शख्स का कादरी, मैंने कहा वो जिब्रील का असल चेहरा दिखाएगा। मैंने कहा शाह अहमद से दे ये बात आप लिख रहे हैं। फरदल आमद 20 व 4000, फरदल आमद 20 व 4000। जिब्रील तो वह है कि 24,000 मर्तबा मुस्तफा की बारगाह में आया। और तू कहता है कि वो जिब्रील को देखने के लिए है, जो मेराज की रात जिब्रील मेरे नबी की सवारियों की जो है ना वो रिकाब काम करता। यार बोलता सही यार, जो जिब्रील मुस्तफा के दीदार के लिए तड़पता रहे, एक लम्हा भी चैन ना आए सिदरा पे, बार बार आके सोहने का मुखड़ा देखे। यार बोल दे, यार बोल दे। समझ आ रही? अब इस तरफ जाऊं तो बहुत वक्त चाहिए, बस बात आखिरी के बयान इख्तिताम को। रब ने फरमाया सुभान। महबूबा सैर तो मैं नहीं करानी, और खुदा की कसम खा के अगर सरकार फरमा देते ना कि मैं गया हूं, आशिक फिर भी मांगे, आशिक फिर भी
लेकिन रब ने फरमाया महबूबा मैं नहीं चाहता कि कोई तेरे तुझ पर उंगली उठाए, तेरी जात कोई एतराज करे, मैं नहीं चाहता। रब ने खुद फरमा दिया सुबहान, पाक है वो जात जो हर ऐब से, वो अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो हर शय पर कादिर है। असरा बि अब्दिही, जिसने अपने अब्दे खास को असरा सैर कराई। बस इसी पर खत्म करने लगा। और मैं चाहता हूँ ये इस आयत के अंदर पूरी मेराज का जिक्र, कभी मौका मिला तो गुफ्तगू तफसील के साथ करेंगे। अगर आपकी इजाजत हो मोहब्बत वाले अंदाज में ये आयत पढ़ दूं। बोलो यार ऊंची आवाज है। जब करीम आका अलैहिस्सलाम की मेराज का जिक्र आया, जिस्मानी मेराज, कौन सी मेराज? ये आयत नहीं, इस आयत में जिस्मानी मेराज का जिक्र है। वन नज्म इज़ा, उसमें भी मेराज का जिक्र है। सूरह नज्म कई आयतें, तवज्जो है यहाँ भी, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़, वहाँ हुजूर के यार का भी जिक्र है, मुस्तफा का भी जिक्र है। यार बोल दे सुभान अल्लाह, सुस्ती ना कर। अब आखिरी बात कर रहा हूँ, जरा जाग कर बोले। पहले आयत सुन ले, और कुरान तो मेरा अकीदा और ईमान कुरान सुन के आपका सीना मदीना बनेगा। मेरा अकीदा इंशाअल्लाह बोलोगे। जब मेराज की रात आई, जिस्मानी मेराज का जिक्र आया, तो रब ने इस तरह बयान किया, फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। सुभान पाक है वो ज़ात जो हर ऐब से पाक, हर ऐब से। बस इसी बात पे इख्तिताम है। बात अब जरा जाग जाए और तुझे मेरा साथ दे दो तो बयान इख्तिताम को तवज्जो है। जो हर ऐब से पाक है, अपने अब्दे खास को सैर कराई, असरा फरमाया सैर कराई, सफर नहीं सैर। नहीं समझे तुझे कर से, बस इसी पर इख्तिताम कर रहा। फरमाया असरा सैर कराई, सफर नहीं। सफर और सैर में फर्क क्या है बता दूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। सफर वो है कि जनाब मेरे भाई आबिद भाई और इंतजामिया के जो नौजवानों ने मुझसे टाइम मांगा कि आपने 25 को आना है और मैंने मंजिल तक पहुंचना है, ये है सफर। अगर ना पहुंचूं तो फिर बाद में फोन आएगा, हाँ हमने तो टाइम दिया था, ये क्या बात है। और मजबूरी तो हो जाती है ना। और मैं ये कहता हूँ कि इस बात पे तो सारे इतराज खत्म हो जाने चाहिए। हम भी इंसान हैं, खुशी तो बता के आती, हम ही बता के आती। बोलो मजबूरी भी समझा करो। मैं इंतजामिया से कह रहा हूँ कभी कभी हो जाए तो मजबूरी भी। और बोलो तो सही यार, ये है सफर और सफर है धमकी। तो बोलो आना है तो 25 को आना है, ये है धमकी। सफर धमकी है और सैर धमकी नहीं। सोने जहां तक मर्जी चाहे सैर। नहीं समझ आई। फरमाया असरा अब्दे खास को सुबहान पाक जात ने सैर कराई। सफर मंजिल तक पहुंचना जरूरी है, सैर मंजिल तक पहुंचना जरूरी नहीं। रब ने सैर कराई। महबूबा हम तेरी मर्जी है, महबूबा अब आपकी मर्जी है कि मस्जिद हराम से वापस चले जाए। ये आखिरी बात पीछे वाले भी बोलो यार, सारे बोलो। जो है सैर है मर्जी की। हैदराबाद से बाहर जाओ तो सफर है, हैदराबाद से बाहर जाओ लाहौर करीब पहुंचना हो, इसको सफर कहते हैं। घर से बाहर निकले, चंद कदम आगे चले, गलियां घूमे वापस आ गए। घर वालों ने कहा कहां गए तो सैर करके आया हो। सैर है अपनी मर्जी की। यार बोलता सही, अल्लाह करे बात आपके दिल को लग जाए। रब ने फरमाया महबूबा हमने आपको सैर कराई। और मेरे दोस्तों सैर होती है छोटी सी, सैर होती है बोलो चंद लम्हों के लिए, सफर होता है बड़े लम्हों के लिए। बोलो मेरे महबूब की सैर भी अगर छोटी सी लामकां तक जा पहुंचे तो सफर तक कहां पहुंचेंगे। अच्छा
जी बात के इख्तिताम को करने लगा हूँ। शहर में भी मुस्तफा की मर्जी, आए या ना आए मुस्तफा की मर्जी। बोला यार इख्तिताम करने लगा हूँ और बोलते जाओ, आप इसी पर इख्तिताम कर रहा हूँ। शहर में मुस्तफा की मर्जी, महबूब आए या ना आए, महबूब आए या ना आए। मर्जी है मस्जिद हराम से वापस तशरीफ ले जाए, मर्जी है मस्जिद अक्सा से वापस तशरीफ ले जाए। समझ आ रही? यहाँ भी सरकार की मर्जी होगी, वहाँ भी सरकार की मर्जी। और जब रब ने मुस्तफा को अपने नूर से पैदा फरमाया, फरमाया महबूबा बता तुझे किस तरह किस सोनी शक्ल में बनाऊं, महबूबा कैसे बनाऊं, महबूबा कैसे बनाऊं। अगर आपने सोच लिया है कि हमने जोर नहीं लगाना, मैंने सोच लिया है तो इससे आगे नहीं बढ़ना, हो जाए तब के मुकाबला नहीं हो जाए तब के मुकाबला। रब फरमा रहा महबूबा कैसे बनाऊं, महबूब अर्ज कर रहे मौला फिर ऐसे बना, मौला फिर ऐसे बना, मौला फिर ऐसे बना, मौला फिर मेरी मर्जी है तो फिर ऐसे बना जो मुझे देखे वो तुझे देखे, ताकि जमीन पर जाऊं मेरे सहाबा मुझे देखे उनकी भी मेराज हो जाए। बोल यार ऊंची आवाज से बोल, मेरे सहाबा मुझे देखे उनकी भी मेराज हो जाए। मेराज की रात मस्जिद अक्सा में आऊं, हर नबी और रसूल की मेराज हो जाए। लामका में आके तुझे देखूं तो मेरी मेराज हो जाए। महबूबा तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, फिर जो तुझे देखे वो मुझे देखे। देखने का मजा आज की रात है। महबूबा बुलाने वाला मैं हूँ, आने वाले आप हैं, शान देने वाला मैं हूँ, लेने वाले आप हैं। वरफ़अना लका ज़िक्र, जिक्र बुलंद करने वाला मैं हूँ। जिक्र का जिसका जिक्र बयान किया गया, बुलंद किया गया, महबूबा वो आप हैं। महबूबा मुज़म्मिल की चादर देने वाला मैं हूँ, गुनाहगारों को छुपाने वाले आप। समझ में आ रही हो? बोले यार इसी बात से काम कर रहा। जिसकी समय आपने देखना, आजू बाजू आपने भी देखना, आजू बाजू देखना है कि कौन बोल रहा है, कौन तवज्जो है। रब ने फरमाया महबूबा बुलाने वाला मैं हूँ, आने वाले आप हैं। महबूबा नबूवत का ताज देने वाला मैं हूँ, नबूवत का ताज लेकर पहनने वाले आप हैं। महबूबा नूरानी बुर्राक भेजने वाला मैं हूँ, नूरानी बुर्राक पर सवार होने वाले आप हैं। महबूबा बुर्राक सवारी भेजने वाला मैं हूँ, सवार होने वाले आप हैं। महबूबा बारात भेजने वाला मैं हूँ, बारात के दूल्हा आप हैं। कुरान भेजने वाला मैं हूँ, मेरे बंदों को समझाने वाले आप हैं। महबूबा जन्नत मेरी, माली तू, कौसर मेरा, साकी तू, कलाम मेरी, अदा तेरी, किताब मेरी, जुबान तेरी, इबादत मेरी, इमामत तेरी, खलकत मेरी, उम्मत तेरी, बख्शिश मेरी, शफाअत तेरी। दौरान बयान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम गलतियों को माफ फरमाए, आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मेराज का तोहफा नमाज है। अगर आपने मेरे मुस्तफा ने मेराज की रात इस तोहफे को कबूल किया, आशिक सच्चा वही है जो 5 वक्त की नमाज के इस तोहफे को कबूल करे, 5 वक्त की नमाज पढ़े। आमीन।